गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कलर्ड कंपाउंड, कैसे कलर्ड कंपाउंड बनते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी, और वो प्रॉपर्टी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जनरली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के बिहेवियर शो करते हैं, या तो पैरामैग्नेटिक होते हैं या फिर क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? सबसे पहले आ गए आपके पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहेंगे हम? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम उन सब्सटेंस को कहेंगे जिनमें जो क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे जनरेट कर दें तो एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर अट्रैक्ट हो जाए तो उस बिहेवियर को या उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। और उस तरह के जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को कहा जाता है पैरामैग्नेटिज्म। उस बिहेवियर को क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, जनरली कोई भी एलिमेंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को कब शो करता है? वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को तब शो करता है जब उसकी जो ऑर्बिटल है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसमें? उनकी ऑर्बिटल में। तो अगर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो किस तरह का बिहेव करते हैं? वो पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करते हैं। करेक्ट, समझ रहे हो? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम किसे कहेंगे? वो सब्सटेंस जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और उनके इस बिहेवियर को पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, कौन से एलिमेंट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं? वो एलिमेंट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं जिनकी ऑर्बिटल क्या होती है? इनकम्प्लीट होती हैं। ठीक है, या जिनकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या शो करते हैं? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। समझ रहे हो? दूसरी चीज़ आती है आपकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकंड आ गया आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब डायमैग्नेटिक किसे कहेंगे? किसे कहेंगे हम डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम उसे कहेंगे जो जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या करे? रिपेल करे। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? रिपेल करता है। वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है और डायमैग्नेटिक रिपेल करता है। यानी अगर हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल कर रहा उसे, तो उसे हम क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और उसके इस बिहेवियर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डायमैग्नेटिज्म। कोई भी एलिमेंट इस कैरेक्टर को कब शो करता है? देखो, जैसे मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपको बताया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हम ये डी ऑर्बिटल देखें 1 2 3 4 5, अब अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इसमें देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिनमें सारे जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं? फुलफिल होते हैं। अब जैसे ये देखो
1 2 3 4 एंड 5। अब ये देखो ये भी पेयर्ड, यानी इसकी जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, सारे पेयर्ड है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम उन सब्सटेंस को कहेंगे जो कि क्या होते हैं, रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और रिपेल होने के साथ साथ कि वो सब्सटेंस जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी अगर एलिमेंट का या किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखना है या उसका इफेक्ट देखना है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम दिखाते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट से। और मैग्नेटिक मूवमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, बोर मैग्नेटॉन से। किससे, बोर मैग्नेटॉन, Bm। तो अगर हमने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखना है किसी सब्सटेंस का, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, बोर मैग्नेटॉन। तो 1 बोर मैग्नेटॉन होती है आपकी, 1 बोर मैग्नेटॉन, देखो इसका फॉर्मूला क्या, 1 बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू होता है आपका EH/4πmc। क्या होता है, EH/4πmc। अब देखो EH, E क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पाई आपको पता है M, M क्या हो गया आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और C क्या हो गया आपका, C क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट। C क्या आपका, स्पीड ऑफ लाइट। अब एक बच गया H, H क्या होता है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, TANT। अब आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी देख लो, मैं इसकी वैल्यू भी बता रहा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1। कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। इससे आप पता कर सकते हैं 1 बोर मैग्नेटॉन क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है आपका, प्लैंक कांस्टेंट होता है आपका 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। अब ये देखो, ये आपकी पूरी वैल्यू आ गई। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 रख लो या 3.14 रख लो। इस वैल्यू से आप 1 बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में ये चीज़ें रखेंगे तो आपको 1 बोर मैग्नेटॉन मिल जाएगा। क्लियर। ठीक है बच्चों। अगला जो कैरेक्टर आता है इसका, वो आता है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। अगली जो प्रॉपर्टी इसकी वो है कैटालाइटिक। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमने कांटेक्ट प्रोसेस किया था, कांटेक्ट प्रोसेस में क्या बनाया था हमने, कांटेक्ट प्रोसेस में बनाया था हमने H2SO4 बनाया था ना, सल्फर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो कांटेक्ट प्रोसेस में जब हम SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, B2O5 एज ए कैटलिस्ट डालते हैं। ऐसे ही हम हैबर प्रोसेस में क्या करते हैं, मोलिब्डेनम या आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। या अगर हम देखें ऑसवाल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑसवाल्ड प्रोसेस में हम PT यानी प्लेटिनम को एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या करते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ठीक है। अब ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों और किस लिए शो करते हैं, तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी जनरली ये इनकी जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ आती है इसमें कि यहाँ पे क्या होते हैं,
वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। जनरली जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें जो डी ऑर्बिटल होते हैं जनरली क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी एक तो किसके कारण होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण होती है। दूसरी क्या होती है इनकी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन के कारण। दूसरा ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके कारण, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके कारण भी क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग्स क्या है, ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी ये किसी के भी साथ मिलके क्या बनाते थे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। और जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वहाँ पे ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि जो रिएक्टेंट है वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं। तो ये जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो किसके कारण होती है, एक तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण, दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इन तीन मेन चीज़ों के कारण ये क्या दिखाते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं हम, जैसे सल्फर कांटेक्ट प्रोसेस में हम देखते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में ये जो रिएक्शन होती है एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 में होती है, यानी यहाँ पे जो O2 की अमाउंट होती है वो क्या होती है, एक्सेस होती है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जो SO2 है, SO2 प्लस O2, ठीक है। अब जनरली एक मिनट इसको जरा, यहाँ पे हम कैटलिस्ट क्या लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं हम यहाँ पे V2O5। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन होती है वो एक्सेस अमाउंट में होती है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑक्सीजन यहाँ से सल्फर के साथ चले जाता है, यानी SO3 बन जाता है, प्लस यहाँ पे क्या बनता है, V2O5। अब देखो यहाँ पे जो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड में जो वैनेडियम है, सॉरी V2O5 नहीं V2O4, यहाँ पे जो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, V2O4 में, यानी टेट्रा ऑक्साइड में। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। तो यहाँ पे इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है। अब देखो यही वैनेडियम पेंटाऑक्साइड देखो फिर दोबारा कैसे कन्वर्ट होता है, ये V2O4 प्लस O2 किसके साथ, एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 के साथ रिएक्ट होता है और क्या बना देता है, V2O5 ये दोबारा से बना देता है। और इस तरीके से हमें देखो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे किसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है फिर क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर H2SO4 के साथ थोड़ा सा 98% H2SO4 हम डालते हैं इसमें, फिर ओलियम बनता है, ओलियम में फिर हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो H2SO4 हमें मिल जाता है। ये तो खैर कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे जो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है एज ए कैटलिस्ट का जो काम कर रहा है, उसका काम क्या है, तो यहाँ पे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस कारण से ये यहाँ पे कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, दिखाते हैं। अगली चीज़ आती है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो एलिमेंट है ये कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड मोस्टली क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। सेम वही चीज़ आती है कि ये क्यों कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो
कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की एक टेंडेंसी होती है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए फॉर्म करते हैं, पहली बात तो ये है कि इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? ड्यू टू स्मॉल साइज, फर्स्ट थिंग्स। सेकंड थिंग्स आती है कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस चार्ज होता है वो क्या होता है, हाई होता है, हाई न्यूक्लियस चार्ज या हाई न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और तीसरी चीज क्या आती है कि सबसे बड़ी चीज वो ये है कि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इन्हीं वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ये लिगेंड्स को क्या करता है, अलाउ करता है कि आप अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दीजिए, और वो भी क्या दीजिए, पूरा लोन पेयर। यानी लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स किसे कहा जाता है? लिगेंड्स वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट को अपना पूरा एक लोन पेयर डोनेट करता है। तो जो लोन पेयर डोनेट, ये कैटायन हो सकते हैं, कैटायन तो जनरली होते नहीं है, बहुत कम है कैटायन, जनरली एनायन या न्यूट्रल स्पीसीज ही हैं। तो जो न्यूट्रल या एनायन स्पीसीज हैं वो क्या करती है, अपना लोन, पहले तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं और फिर क्या करती है, अपना एक लोन पेयर डोनेट करती है किसे, डी ऑर्बिटल या डी ब्लॉक एलिमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या लिख सकते हैं, FeCN6, ये क्या है आपका एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब जैसे ये क्या होता है, K4FeCN6, तो यहाँ पे चार्ज आएगा 4- आएगा, ये कोऑर्डिनेट। अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनेगा, ये देखो, इसको हम अभी जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे तो तब इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये देखो Fe, ये देखो ये आ गया आपका CN 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 CN। तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये क्या कर रहा, अपना एक लोन पेयर इस आयरन को डोनेट कर रहा। तो जब लोन पेयर डोनेट होता है तो हम किसका साइन लगाते हैं, एरो का, ठीक है। और इसके बाहर चार्ज कितना आ रहा, 4-, ये हमने 4- चार्ज लगा दिया। तो ये क्या है, ये एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो एरो है ये क्या शो कर रहे हैं, ये एरो ये शो कर रहे हैं कि ये जो CN है, साइनाइड ग्रुप जो है, इस साइनाइड में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने पहले इसके साथ अपना क्या किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया, और नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, यानी एक लोन पेयर इसे डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं या इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट की ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो डी ऑर्बिटल होते हैं, लार्ज अमाउंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और उन्हीं वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो जनरल प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम इसमें पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ पे, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के प्रिपरेशन मेथड और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।